बिहार में शासन नाम का प्रशासन नाम का चीज है ही नहीं। राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ये प्रयास था जिससे डर के सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। केस को खत्म करने के लिए उनकी माताजी को पैसा का ऑफर। बहुत अच्छी सरकार है तो ये है दिस दैट, और हत्या रोज हो रही है, बलात्कार हो। किसी मामले में कोर्ट में हाजिरी नहीं हुआ तो इतना कौन ऐसा मामला हो गया कि एक सांसद को रात में जाकर के घर से उठा करके और जबरदस्ती ले जाकर के जेल में भेजना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के नेताओं ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जमकर हंगामा किया। सदन के बाहर विपक्ष ने बिहार में हो रहे अपराध को लेकर भी प्रदर्शन किया। राजद के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे थे जिस पर लिखा था रेप, हत्या, किडनैपिंग कब रुकेगी? कानून है पर डर नहीं, जवाब दो सरकार। बिहार में शासन नाम का प्रशासन नाम का चीज है ही नहीं। केवल आप लोग ये मीडिया वाले चलाते हैं कि बहुत अच्छी सरकार है तो ये है दिस दैट, और हत्या रोज हो रही है, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। नीट छात्रा के साथ का तो न्याय मिला ही नहीं है, और रोज 4 साल और 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ भी जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस एमएलए अभिषेक रंजन संसद में पप्पू यादव के लिए टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे जिस पर लिखा था आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से वही खेल हुई। लगाया गया है कि उन्होंने केस को खत्म करने के लिए उनकी माताजी को पैसा का ऑफर किया और लगातार जो बिहार सरकार सुशासन का दावा करती है, जो मुख्यमंत्री जी सुशासन राज की दावा करते हैं, उन्होंने लगातार अपने मुख पर चुप्पी थामे हुई है जो काफी दुखद है। और देखिए कि लगातार इतने दिनों के बाद भी नीट छात्रा कांड में कोई खुलासा नहीं हुआ और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार इस केस की लिपापोती की जा रही है। और कल जो पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में संडे के दिन आंदोलन रखने का काम किया था, इस बिहार की जो बेटी थी उसका मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ये प्रयास था जिससे डर के सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये तानाशाह जो सरकार है, लगातार सदन में भी विधायकों को ये धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो आपका भी फाइल खोल दिया जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस एमएलए मनोज विश्वास ने कहा कि 1 महीने हो गए लेकिन न्याय नहीं मिला। पप्पू यादव के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना देना था। नीट छात्रा के परिवार के सभी लोग थे लेकिन 2 दिन पहले उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सरकार डर रही है, जो न्याय मांगेंगे उसे जेल में भेजेंगे। साथ ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने कहा कि बिहार में राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो गई है। 31 साल पुराने मामले में सांसद की गिरफ्तारी हुई है। पप्पू यादव कोर्ट में हाजिरी देने के लिए बिल्कुल तैयार थे लेकिन अचानक रात में पुलिस सिविल ड्रेस में उठाकर उन्हें ले गई। बिहार में हर दिन हत्या डकैती हो रही है। प्रशासन पूरी तरह फेल है, सरकार फेल है। पप्पू यादव पर जो कार्रवाई हो रही है ये 31 साल पुराना मामला है। 31 साल से लेकर के अब तक पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आया कि पप्पू यादव को अरेस्ट करना है। जब अभी बिहार के अंदर में नीट छात्रा की हत्या और रेप हुआ, रेप करके हत्या कर दिया गया, उस मामले को जब माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया, उनके परिवार के साथ में खड़ा रहने का काम किया, तो अभी उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। ये 31 साल पुराना मामला है। किसी मामले में कोर्ट में हाजिरी नहीं हुआ तो इतना कौन ऐसा मामला हो गया कि एक सांसद को रात में जाकर के घर से उठा करके और जबरदस्ती ले जाकर के जेल में भेजना। ये समझिए कि क्या करेगी बिहार में लोकतंत्र नहीं, यह राजतंत्र है। सदन के अंदर पोर्टिको में भी विधायकों ने हंगामा किया। दरभंगा में बच्ची के साथ दुष्कर्म और मौत मामले पर भी विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा। राजद के प्रधान महासचिव और एमएलए रणविजय साहू ने कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बिहार में पूरी तरह हिटलर राज आ गया है। पप्पू यादव पूरी तरह इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे थे तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लगातार पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्ची जो नाबालिग बच्ची है उसके साथ लगातार उसके साथ रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से गूंगी हो चुकी है और बहरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से फील गुड में है।
कल ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में गणेश साहनी को 20 गोलियों से उड़ा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। एक नौजवान थे, युवा थे, शिक्षक थे। तो लगातार अपराधियों का तांडव है और बिहार अपराधियों के आगोश में चला गया है। हम इस हालात में बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होगा, एक बड़ा जन आंदोलन होगा। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर तो सरकार तो पूरी तरह से बहरी हो चुकी है ना, अंधी भी हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश है। सरकार का जवाब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 शब्द भी उन बच्चियों के प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं किए। इससे झलकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति कितना उनका प्रेम है, लगाव है। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। कोई समझने वाला नहीं है। बिहार राम भरोसे चल रहा है। कार्य स्थगन प्रस्ताव से सरकार का जो नाकामी है, सरकार का जो पूरी तरह से फेल्योर है, उसका पर्दाफाश करेंगे। आपको बता दें, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस समय पटना के बेउर जेल में बंद हैं। शुक्रवार देर रात पुलिस ने उन्हें 35 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत के लिए आज सुनवाई होने वाली थी। हालांकि ये सुनवाई अंतिम समय पर टल गई है। इससे साफ है कि अभी पप्पू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा। पप्पू यादव को रविवार दोपहर को पटना के बेउर जेल भेजा गया था। इससे पहले वे अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान उनका इलाज चलता रहा। गिरफ्तारी के समय पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है। इसके बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला।